Hello everyone and welcome to my channel. So today we are going to start a new chapter of ICSE board class 10th फोर्स। या 9th में ऑलरेडी आया था हमारे पास, बट कुछ न्यू है या फिर वही सब कुछ तो नया है। इन 9th क्लास जो ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग स्टडी करते थे, वो जो भी फोर्स हमारा अप्लाई कर रहे थे बॉडी पर, इट वाज प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रेट मोशन। और 10th क्लास में मैं जो भी फोर्स अप्लाई करूँगा किसी भी बॉडी पर, वो एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। कुछ एग्जांपल्स, डोर सबके घर में रहता है यार। अगर मैं डोर पर फोर्स अप्लाई करूँगा, जिधर से वो पायोटेड है उसके अराउंड वो रोटेट करेगा। वन मोर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, यस बिल्कुल फिक्स है, एक पॉइंट पे पायोटेड है, और अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा देन इट विल प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट है, उसके अराउंड वो एक मोशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और कोई एग्जांपल, स्क्रू ड्राइवर, जिधर भी मेरा नट स्क्रू लगा है उस पर मैं लगा करके उसको रोटेट करूँगा, यस एक पायोटेड पॉइंट के अराउंड मेरे को बॉडी का मोशन प्रोड्यूस करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इस चैप्टर में अपने को स्टडी करना है। ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ बॉडीज। गिव द हेडिंग टाइप्स ऑफ बॉडीज। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ बॉडीज वी हैव इन दिस चैप्टर। लेकिन अपने को सिर्फ यार अच्छी न्यूज़ क्या है कि एक ही बॉडी को स्टडी करना है, दैट इज़ द रिजिड बॉडी। ओके, सो फर्स्ट वन इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडीज मीन्स दोज बॉडीज विच कैन नॉट बी डिफॉर्म। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी जिसमें स्ट्रक्चर शेप में कोई भी चेंज ना हो। सपोज यार मार्कर का बात करूँ, फोर्स अप्लाई करूँगा बट देयर इज नो चेंज, कुछ भी देखो शेप और साइज में चेंज नहीं हो रहा है। बट वहीं अगर मैं सेकंड टाइप का बॉडी का बात करूँगा, दैट इज नॉन रिजिड बॉडी। सो रबर बैंड, फोर्स अप्लाई करने के बाद स्ट्रक्चर शेप साइज चेंज होता है। ठीक है। सो वी हैव टू स्टडी ओनली दिस। रिजिड बॉडी को स्टडी करना है इस चैप्टर में। और क्या है, दैट बॉडी शुड बी पायोटेड। ठीक है। सो रिजिड बॉडीज मीन्स दोज बॉडीज विच कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल ओके, पेन, और कार बात कर लूँ मैं, अपना चेयर का बात हो गया। सो दे ऑल कम्स अंडर, और भी बहुत सारा बॉडीज है, दे ऑल कम्स अंडर द दिस रिजिड बॉडीज। एंड सेकंड इज नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडीज मीन्स दोज बॉडीज विच कैन डिफॉर्म, कैन डिफॉर्म व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यार बाहर से कोई भी फोर्स मैं अप्लाई करूँगा, स्ट्रक्चर में चेंज होगा। और एग्जांपल सबसे बेस्ट मेरा रहता है इधर रबर। ठीक है। सो इसका तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, नॉन रिजिड बॉडीज़ का स्टडी नहीं करना है। वी हैव टू स्टडी ओनली द रिजिड बॉडीज़। अब रिजिड बॉडीज़ में जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे वो टू टाइप्स ऑफ मोशन प्रोड्यूस करेगा। एक वो मोशन जो ऑलरेडी हम लोग 9th में स्टडी किए थे, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मीन्स मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। अगर मैं बात करूँ हॉकी बॉल का, तो अगर मैं उसको हिट करूँगा तो इट बिल्कुल एक स्ट्रेट मोशन को ट्रैवल करेगा यार, बिल्कुल स्ट्रेट मोशन। ठीक है। और कोई एक अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ग्रेविटी 9th में है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर इसी मार्कर को मैं ऐसे छोड़ दूँ तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट मोशन में ट्रैवल करेगा। ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट जो था, ये सारा मोशन ऑलरेडी 9th में हुआ था, तो बात ही नहीं करना उसका। वी हैव टू स्टडी सेकेंड टाइप्स ऑफ मोशन। गिव द हेडिंग दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन एंड सेकेंड वन जो कि हम लोग पढ़ने वाले दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है। रोटेशनल मोशन को ही सिर्फ स्टडी करना है, वो बॉडीज जो एक पॉइंट पर पायोटेड करेंगे। स्टीयरिंग व्हील का एग्जांपल दे दिया मैंने, बीम बैलेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, डोर का एग्जांपल हो सकता है हमारा। ठीक है। बस बहुत सारे एग्जांपल्स मिलने वाले हैं अपने पास, जो कि एक पॉइंट पर पायोटेड, और फिर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो एक पायोटेड पॉइंट के अराउंड रोटेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर हो गया आई थिंक, ट्रांसलेशनल एंड सेकंड वाइज रोटेशनल। ठीक है। अब ट्रांसलेशन मोशन का हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट पाथ। थोड़ा सा और अगर डीप में जाकर इसको स्टडी करें, थोड़ा सा और डीप में स्टडी करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि यार ये कैसा मोशन है हमारा। अगर मैं बात कर रहा था कि इसी मार्कर का, अगर मैं इसका ट्रांसलेशन मोशन बात करूं तो सिर्फ इतना सफिशिएंट है क्या कि मोशन इन स्ट्रेट पाथ। थोड़ा सा और इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं, ट्रांसलेशनल मोशन को, सपोज वी हैव दिस मार्कर, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया,
ठीक है, ये इसका एक पार्ट ए एंड सेकंड इज बी। अगर यहाँ पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया तो इसका पूरा का पूरा मोशन हुआ, हर एक पार्टिकल। ओके, करेक्ट डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशन मोशन इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यार हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बी को पार्ट को मैंने खींच दिया, ये इधर आ गया और ए यहाँ पर आ गया। आपने बोला सर मोशन इधर स्ट्रेट पाथ तो हो गया, सो इट्स अ ट्रांसलेशनल मोशन। नहीं यार, इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी, अगर जो भी फोर्स अप्लाई किया आफ्टर सम टाइम, सपोज ये मार्कर मेरा इधर पे आ गया ए एंड बी, ठीक है, सो बी जो मेरा है वो इधर डिस्टेंस एंड ए वो इधर आ गया, सो नाउ इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ऑल द पार्टिकल्स। सेंटर का अगर मैं बात करूँ, दिस पॉइंट, यहाँ पर मेरे पास जितने भी पार्टिकल, सपोज दिस इज सी, सो ये भी मेरा सी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशनल मोशन। करेक्ट, ठीक। ओके, सो सेकंड टाइप जो स्टडी करना है, ठीक है। अभी इसका कोई डेफिनेशन पूछे अगर, दैट व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन, डोंट से दैट इफ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, यू हैव टू से दैट इफ ऑल द पार्टिकल्स, इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी, all the particles of a body covers equal distance, in equal intervals of time, ये स्टेटमेंट देना है यार, देन ओनली यू विल गेट करेक्ट फुल मार्क्स। नाउ से व्हाट इज दिस ट्रांसलेशन, ऑल द पार्टिकल्स। अगर मैं यहाँ पर और कुछ पार्टिकल्स का बात करूँ, सपोज यहाँ पर, और इसको मैं नेम देता हूँ डी, सो ये पार्टिकल भी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नाउ दिस पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट। बस का बात करो यार, इक्वल डिस्टेंस में ड्राइवर जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतने जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो सब भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तभी तो मेरा ट्रांसलेशन मोशन हुआ। ऐसा तो नहीं ड्राइवर आगे निकल गया, पैसेंजर्स पीछे बैठे हुए, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ हो गया, ट्रांसलेशन मोशन। नो, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ एंड देन यू हैव टू से दैट इफ ऑल द पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस, देन ओनली इट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, सो अपना टॉपिक में आते हैं, जो स्टडी करना है दैट इज रोटेशनल। सिर्फ उसका ही बात करेंगे अब, गिव द हेडिंग रोटेशनल मोशन। ओके, सो रोटेशनल मोशन, कंडीशन क्या रखा है, दैट बॉडी शुड बी, फर्स्ट थिंग दैट बॉडी शुड बी रेज्ड एंड आफ्टर दैट पायोटेड करना है यार उसको। जैसे डोर को हम लोग एक पॉइंट पे पायोटेड करते हैं, इट शुड बी पायोटेड। और अब अगर मैंने इसमें फोर्स कोई भी अप्लाई किया, देन ओनली वी विल गेट अ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो पहले रिज्ड बॉडीज, देन पायोटेड एंड देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स, और उसके बाद जो मेरे पास मोशन आएगा दैट इज द रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्लियर है, अभी आपको मालूम है यार। अच्छा, रोटेशनल मोशन में क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, ऑल द पार्टिकल्स। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, स्टीयरिंग व्हील लेता हूँ आपका। ओके, सर्कुलर शेप ऐसा हो गया, दिस इज दिस पायोटेड पॉइंट है, जिसका अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, सो मोशन कुछ ऐसे यहाँ पर मेरा दिखने वाला है। ठीक है यार, अगर मैं इसको पूरा सॉलिड एक डिस्क शेप में ले लूँ, ये पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड ऐसा मान लेता हूँ। आपको मैंने बोला यहाँ पर बैठो यार, हाँ, फ्रॉम दिस वो पॉइंट, सपोज ए आपका पोजीशन हो गया और बी पर आपका कोई फ्रेंड बैठ गया। चलो चेक कर लेते हैं यार, एक ही बॉडी के ऊपर बैठ गया, एक ही बॉडी पे, ये पूरा सॉलिड। अब अगर मैंने इसको रोटेट किया तो क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ए और बी, या डिफरेंट हो जाएगा? ए अगर मैं बात करूँ, आपका बात करूँ, तो आपने क्या डिस्टेंस कवर किया होगा यार, पूरा एक चक्कर ऐसा, पूरा एक रोटेशन होने के बाद आप बोलने वाले हैं सर ये तो स्मॉल डिस्टेंस आर हो गया, सो मैंने कंप्लीट जो किया दैट इज 2 पाई आर। और अगर मैंने बी से पूछा तो वो बोलने वाला है कि मेरा जो फिक्स पायोटेड पॉइंट है दैट इज सर्कल का, अगर मैं बात करूँ यार, तो ये डिस्टेंस तो मेरा कैपिटल आर हो गया। तो बी ने चाहे चिल्लाकर बोला कि सर मैंने तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, दैट इज़ 2 पाई आर। तो यार वो वाला कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर मैं और पार्टिकल्स को लूँगा तो आर का वैल्यू तो डिफरेंट रहेगा हर पोजीशन पे। सो इधर मैं बात नहीं कर सकता दैट ऑल द पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस, बॉडी तो सेम है। अगर इस पूरे को पूरा उठा करके मैं ऐसा, देन ओनली वी कैन से ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर इसको रोटेट किया देन हर एक पार्टिकल
डिफरेंट हमारा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मोशन। इधर क्या स्टेटमेंट देना है, इन दिस रोटेशनल मोशन ऑल द पार्टिकल्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यार अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक बार रोटेट करने के बाद टाइम तो सबको पूरा एक ही जैसा मिला, पर हर एक पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो सेम नहीं था। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज दिस रोटेशनल मोशन? यही तो स्टडी करना है यार रोटेशनल में अपने को। रोटेशनल मोशन मीन्स इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी covers unequal distance in equal distance of time। ठीक है, अभी क्लियर यार? अभी कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन, यस ऑल द पार्टिकल्स कवर इक्वल डिस्टेंस, एंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ a body covers unequal distance। और कैसे हमको मालूम होगा दैट इट इज रोटेशनल मोशन? बॉडी शुड बी पायोटेड यार। अगर मैं इसको पायोटेड करने के बाद फोर्स प्रोड्यूस अप्लाई करूँगा देन ओनली वी विल गेट अ रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसका बात करूँ, सपोज वी हैव अ बॉडी और इसको मैंने यहाँ पर पायोटेड किया, अब अगर मैंने कोई भी फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया, सपोज एफ इज़ द फोर्स, क्या करेगा यार ये इस पॉइंट का अराउंड एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर इस पॉइंट को मैं पायोटेड ना करके यहाँ पर पायोटेड ना करके अभी एक फोर्स अप्लाई करता तो ये पूरा एक स्ट्रेट मोशन में यहाँ पर ऐसा आ जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा बस यहाँ पर अगर पायोटेड है देन वी विल गेट रोटेशनल मोशन, और पायोटेड नहीं है, फोर्स अप्लाई किया, वी विल गेट अ ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ओके। सो टाइप्स ऑफ मोशन में क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट, ओके, इफेक्ट ऑफ फोर्स। थोड़ा सा चैप्टर में लेट है, इंट्रोडक्शन में आपको अगर तक क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन में टाइम लगता है, एक बार वो आपका टॉपिक क्लियर है चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन आप मेन पहले उसको अच्छे से सुनना, नोट्स में यहाँ पर लिखाना शुरू कर दो, यहाँ लिख दो ये हमारा टर्निंग फोर्स होता है, ये हमारा टॉर्क हो गया, कपल हो गया है, ग्रेविटी का बात कर देंगे हम लोग, चैप्टर फिनिश हो गया, याद कर लिया, रट लिया, चले गए। इंट्रोडक्शन मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर में होने के वाला, अगर आप ये सबसे समझोगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, पता नहीं नया चैप्टर है क्या होगा कैसा होगा। इंट्रोडक्शन धीरे धीरे आप उसको समझो, वो एक बार आपको क्लियर, सारा चैप्टर इजी। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ फोर्स अभी तो क्लियर हो गया यार। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, अगर बॉडी रेस्ट पर रहता, रेस्ट पर, सपोज मार्कर की बात करूँ यार, रेस्ट पर है और फोर्स अगर अप्लाई किया मैंने, तो डेफिनेट है कि यार ये अपना मोशन में आने वाला है। फोर्स दिखता नहीं है, सिर्फ फील कर सकते हैं उसको। और अगर ये बॉडी मोशन में होता, साइकिल चला रहे हो यार, आप साइकिल चला रहे हो, आपका फ्रेंड बैठा लो चिल्ला रहा था, आपने नहीं बैठाया, क्या करेगा वो, पीछे से फोर्स अप्लाई किया, आप मोशन में थे, आप रेस्ट पर आने वाले हो, यस फील हुआ आपको मालूम हो गया कि कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है। स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं, रेस्ट पर है तो मोशन में आएगा, मोशन में है तो रेस्ट पर आएगा, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी इफेक्ट मैं बात कर रहा हूँ ये सभी मेरा किस में आने वाला है, रिजिड बॉडीज़ में। अगर मैं इफेक्ट ऑफ फोर्स का बात करूँ रिजिड में, तो ये मेरा फोर्स यहाँ पर क्या क्या करेगा, बॉडी अगर रेस्ट पर है, तो मोशन में आएगा, एंड इनकेस ऑलरेडी बॉडी मेरा मोशन में था, सो ये इसको रेस्ट पर लेकर आएगा। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और नेक्स्ट मोशन में होने के बाद स्पीड तो रहेगा उसका, स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं, स्पीड चेंजेस, एंड वन मोर दैट इज डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, सो दीज आर द 4 इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन रिजिड बॉडी। और नॉन रिजिड बॉडी ऑलरेडी बात किया यार, नॉन रिजिड बॉडी इधर क्या इफेक्ट आने वाला है, सिंपल सा, स्ट्रक्चर, शेप, साइज चेंज करेगा, दैट इज डिफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर, शेप, साइज चेंजेस। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट कर दो इसको, जल्दी से। अभी अपना चैप्टर स्टार्ट होता है यार। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आने वाला है दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है।
अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितना भी हमारा टॉपिक आने वाला है, वो सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक बोर्ड में कई बार पूछा जाता है और आगे भी पूछते रहेंगे। तो अभी तक कुछ भी अगर नोट नहीं किया है तो अब जितना भी टॉपिक आएगा सब नोट करना। उसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ करके जाओगे तो फिर आपका ही प्रॉब्लम, आपको ही लॉस रहेगा। ठीक है, सो गिव द हेडिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स तो बात किया, बट कैसा यार, क्या प्रोड्यूस करेगी? टर्निंग इफेक्ट। और टर्निंग के लिए आपको मालूम है कि बॉडी को पहला क्या होना चाहिए, बॉडी शुड बी रिजिड, और उसके बाद मैंने इसको जैसे पायोटेट किया, अभी फोर्स अप्लाई किया, अभी फोर्स अप्लाई करने के बाद इट विल प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट। और इस फोर्स को हम लोगों ने नेम क्या दे दिया है? दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द टर्निंग फोर्स। ठीक है, सो इफ अ बॉडी इज पायोटेड एट अ पॉइंट एंड इफ अ फोर्स इज अप्लाइड, then body starts rotating about this pivoted point, and this force is called as the turning force. ठीक है, ओके, चलो ओके। सो नेक्स्ट हेडिंग इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। स्टार्ट दे देता हूँ यार इधर से। ऐसे तो नोट नहीं करना है, ऐसा कोई भी नोट नहीं करेगा, बट हाँ स्टार्ट देख करके अभी नोट करेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स और इसका एक और नाम और टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एंड सिंबल। इसके लिए सिंबल अच्छा सा हमारा यूज होता है, सिंबल इज कुछ ऐसा। ठीक है, दिस कॉल्ड एज द टाउ, TAU। ठीक है, सो अपने को सिर्फ सिंबल यूज करना है, टाउ। ठीक है, सो फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फिर हम लोग इसका आइडिया लेते हैं कि यार होता क्या हमारा ये, दिस व्हाट इज दिस मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। सो इट्स सिंबल टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। यार डिस्टेंस लेना है, बट एक वर्ड आ रहा है परपेंडिकुलर है, सोचना पड़ेगा इसको कि यार होता क्या है। परपेंडिकुलर वर्ड लिखने का कुछ तो पर्पस, कुछ और भी ले सकते थे, यस, बट डिस्टेंस जो भी मुझे लेना है इट शुड बी परपेंडिकुलर। अभी बात करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या हमारा। मैं इधर लिख देता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मेरे पास एक बॉडी हो गया एंड इट इज़ पायोटेड एट दिस पॉइंट, दिस फोर्स F जो मैंने अप्लाई किया, ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया, ठीक है, नो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस जिधर भी मैंने फोर्स अप्लाई किया, सपोज दिस इज द पॉइंट जहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, सो इट्स डिस्टेंस बिटवीन द पायोटेड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना अभी से इस चैप्टर में जितना भी हम लोग बात करेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। जितना भी हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स भी बात करेंगे या फिर थ्योरी भी कुछ भी आता है हमारा, जो भी हम लोग डिस्टेंस का बात करेंगे, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। ठीक है, तो इसको ही वर्ड दिया यार हम लोगों ने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए? सपोज मैं इस मार्कर का बात करूँ यार, इसको मैंने यहाँ पर पायोटेड किया, तो फोर्स वगैरह कैसा होना चाहिए इस सरफेस का, इट शुड बी परपेंडिकुलर। आप एंगल देखो, ये फोर्स मेरा आया, ये सरफेस 90 डिग्री दिख रहा है, परपेंडिकुलर यस 90 डिग्री यार। सो अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, देखो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। अभी यहाँ पर मेरा फोर्स किधर को था, इन द अपवर्ड, बट सपोज अगर बॉडी मेरा पायोटेड पॉइंट से रोटेट होकर के इधर आया, अभी ये जो मेरा फोर्स है प्रीवियस ऊपर को था, अभी यार ये डायरेक्शन फिर से चेंज होना चाहिए। ऑलवेज जो भी सरफेस है उसका डायरेक्शन जो फोर्स अप्लाई करेंगे इट शुड बी परपेंडिकुलर। आफ्टर सम टाइम ये किसी ने बोला इधर आ गया सर, अब क्या करना है, डायरेक्शन फोर्स। डोर का बात करें यार, डोर को अगर खोलना है तो हम लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं इट शुड बी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर ही होना चाहिए।
वो नहीं करना कि घर में एंटर किए, डोर देखा खोल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस तो 3 पैर मारे खुल गया। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ डोर का ही बात नहीं कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील, स्क्रू ड्राइवर वगैरह क्या है, जैक स्क्रू वगैरह यार। तो वो ऐसा सरफेस है जहाँ पर हमको जो है डिस्टेंस सरफेस जो भी फोर्स लगाएंगे सरफेस का परपेंडिकुलर होना चाहिए। बीम बैलेंस का भी बात करूँ मैं, बीम बैलेंस अगर हम लोग ऐसा पकड़ते हो जो फोर्स ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल मेरा रॉड रहेगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वो सब बात करना है। सो डिस्टेंस मेरे को लेना है किधर से, फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट, और डायरेक्शन किधर को होना चाहिए जो भी मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी सरफेस है उसका परपेंडिकुलर लेना 90 डिग्री पर। यार कुछ तो रीजन होगा ऐसे 90 डिग्री का, फोर्स कम लगेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने मैक्सिमम ले लिया, फोर्स वैल्यू आपको कम लगेगा, काम आराम से हो जाएगा। बॉडी में जो हमारा रोटेशनल जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना था वो मिनिमम फोर्स में हो जाएगा। अदरवाइज पता लगा फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ज़्यादा लेने वाले हैं और फोर्स की वैल्यू यार अपने आप कम हो जाएगी आराम से। छोटा सा ऐसे फिंगर से भी हम लोग डोर को खोल सकते हैं। पहले के टाइम में देखते थे बहुत बड़े बड़े यार डोर होते थे हमारे राजा महाराजाओं के, और 2 लोग लगे थे, एक इधर, सामने से कोई आ रहा बंद करो। तो क्या करते थे हमेशा, जिधर से पायोटेड पॉइंट है मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाकर तो डोर को बंद करते थे। मालूम थोड़ा ये थोड़ी ना कि इधर फोर्स लगाया इधर लगाया, नो, उनको मालूम था कि मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पायोटेड पॉइंट से रहेगा तो फोर्स का वैल्यू मिनिमम रहने वाला है। फिजिक्स नहीं मालूम था लेकिन उनको आइडिया था कि यार ऐसा करने से हमको फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा और परपेंडिकुलर ये हमारा जो है दिस फोर्स डिक्रीज करेगा अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लियर हो गया यार। दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पायोटेड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अभी किसी ने बोला सर यहाँ पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, इस पॉइंट में अगर आपने अप्लाई किया इस पॉइंट पर, तो यार ये डिस्टेंस मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पर भी हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उस डिस्टेंस को पायोटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ओके। सो इसका यूनिट भी होना चाहिए कुछ, बिल्कुल। फोर्स का यूनिट बात किया था 9th क्लास की बात ही नहीं करना है, कैसे पास होकर के आए मालूम नहीं, बस आ गए। सो 9th का तो बात ही नहीं करना, ठीक है, चलो। सो फोर्स का कुछ बात करते थे यार, न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मालूम होगा, इट इज़ मीटर। सो द SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ठीक है, एंड CGS यूनिट, हाँ 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, इट इज़ 10। ओके, रिलेशन का बात करेंगे यार, न्यूटन, सो वी हैव टू राइट दिस इन डाइन एंड मीटर मीन्स सेंटीमीटर। दिस इज योर CGS यूनिट, न्यूटन मीटर SI यूनिट एंड CGS इज योर दिस CGS यूनिट इज डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार। आप कोई भी ईयर में देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, रिलेशन क्या होगा हमारा, SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है। सो रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट इज 1 न्यूटन मीटर, दैट इज 1 न्यूटन यार, 9th में 10 पावर 5 डाइन into this meter. So this 1 meter means 100 centimeters. So it will be 10 power this 5 and 2. So it will be 10 power 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, नोट किया जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, नोट करो जल्दी से हो गया। ओके, सो नेक्स्ट SI यूनिट और वेक्टर, दिस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस टॉर्क इज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स व्हाट, दैट इट हैज मैग्नीट्यूड, इट मीन्स दैट इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, सो डायरेक्शन का बात करेंगे, डायरेक्शन का भी बात करेंगे, कुछ नया वैसा वर्ड आएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, साइन कन्वेंशन का भी बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स में उनको यूज़ भी करेंगे बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हम लोगों को साइन के अकॉर्डिंग ही अपना जो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसको कंसिडर करना है। ठीक है, इतना नोट किया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा आता है एग्जाम में,
फैक्टर्स ऑन विच मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। ठीक है, सो एज यूजुअल फॉर्मूला मैंने लिखा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच मूवमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क डिपेंड्स। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो उधर से काम हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर टॉर्क, दिस टॉर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स applied, and second it depends on perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फैक्टर्स तो नोट हो गया। यार कुछ कंडीशंस भी रहेंगे क्या, जिसमें टॉर्क का वैल्यू मेरा मैक्सिमम हो सकता है या जीरो भी हो सकता है क्या। ठीक है, सो मैक्सिमम टॉर्क इन केस मेरे को लेना है, सो कंडीशन क्या रहेगा यार, ये तो मैं फोर्स की वैल्यू को मैक्सिमम कर दूं, नहीं तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। फोर्स तो मेरे पास जितना भी यार मैक्सिमम रहेगा, मैं अप्लाई करने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो सेकंड तो ऑप्शन ये रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैक स्क्रू में देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम यूज़ करके, यार बड़े बड़े कार को या ट्रक को देखो, अकेला वो लिफ्ट करता है, पूरा जैक स्क्रू में लगा करके एक हैंडल, लॉन्ग हैंडल यूज़ करेगा। और एक अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, डोर में हम लोग जो हैंडल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे यूज़ करते हैं फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट, आराम से बिल्कुल खुल जाता है। ठीक है, सो ये मैक्सिमम अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो एक तो फोर्स मैक्सिमम कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट क्या रहेगा मेरे पास, दैट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरे पास मैक्सिमम। और ये भी क्लियर है, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो टॉर्क को जीरो अगर चाहिए, टॉर्क इक्वल टू जीरो किस कंडीशन में हो सकता है, फॉर्मूला यूज़ किया, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फर्स्ट अगर मुझे टॉर्क इक्वल टू जीरो चाहिए, सो इट मीन्स द फोर्स अप्लाइड इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू जीरो ये कब है, जिधर पे मेरा बॉडी पायोटेड है वहीं पर फोर्स अप्लाई कर दिया, दिस इज द पायोटेड पॉइंट, और मैंने जो फोर्स अप्लाई किया वो यहीं पर अप्लाई कर दूँ यार, जिधर पे डोर मेरा पायोटेड है वहीं पर फोर्स अप्लाई करके देखो, डोर रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होने वाला, बिकॉज द डिस्टेंस पायोटेड पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जीरो। सो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इट मीन्स टॉर्क वैल्यू इज जीरो। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। एक और फैक्टर रहता है यार, अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँ, थोड़ा सा इमेजिन करो, किधर से जा रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, किधर से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू द पायोटेड पॉइंट। तो अगर मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पायोटेड पॉइंट, देन आल्सो टॉर्क वैल्यू इज जीरो। थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर लिखना, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थोड़ा सा नीचे हो गया, दिख नहीं रहा है, इफ लाइन ऑफ फोर्स किधर लिख दूँ मैं, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इफ लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू पायोटेड पॉइंट, देन आल्सो टॉर्क वैल्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स, टॉर्क इक्वल टू जीरो मीन्स फोर्स अप्लाइड जीरो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द पायोटेड पॉइंट। ठीक है, ओके, सो एसआई यूनिट का बात किया था, थोड़ा सा उसमें एक और यूनिट ऐड करना, उसमें ऐड करना, हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ग्रेविटेशनल यूनिट, KGF मीटर,
kgf मीटर है ऑलरेडी। अभी का मैं डेफिनेशन फिर से लिख दूंगा, 9th में वैसे आया था आपको, बट फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ दैट व्हाट इज दिस kgf। सो इधर रिलेशन अगर मैं बात करूँ 1 kgf मीटर, सो इट मीन्स इट इज़ 9.8 न्यूटन मीटर। ओके, सो क्लियर हो रहा है यार, 1 kgf एंड इधर मीटर 9.8 न्यूटन मीटर। सो 9th में क्या बात करते थे हम लोग, दैट इज़ 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन। यस, डिफाइन 1 kgf, define 1 kgf, it is defined as the 1 kgf is defined as that a force required to produce an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kg, in a body of mass 1 kg, this is called as the 1 kgf। ठीक है, चलो। सो साइन कन्वेंशन का बात करूं, बिकॉज टॉर्क की जो वेक्टर क्वांटिटी, तो कुछ साइन कन्वेंशन का भी बात करते हैं लोग। मैग्नीट्यूड रहेगा एंड डायरेक्शन भी इसका रहने वाला है। डिपेंड करेगा कि बॉडी में फोर्स किस साइड में लग रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पायोटेड पॉइंट, सपोज फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट और डायरेक्शन कुछ इधर को, यार किधर को बॉडी रोटेट करेगा चेक करो। आई थिंक देखो क्लियर हो रहा है। यस, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। सो एक तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और सेकंड अगर सेम बॉडी को मैं यहाँ पर लूँ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो गया, पायोटेड पॉइंट, और फोर्स इधर को अप्लाई किया, अभी जो मेरा बॉडी रोटेट करेगा नाउ इट इज़ क्लॉकवाइज। सो दो मेरे पास आ गया, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अभी किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है? मैथ्स में जैसे हम लोग कर रहे थे यार, थोड़ा सा ऐसा समझो, मैथ्स में अगर मैं आपको बात करता था 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में तो ये आता था कि एक लाइन ड्रॉ करना है और फिर इधर से अपना प्रोटेक्टर यूज़ किया और ये 30 डिग्री, 30, इट मीन्स यहाँ से ये 0, 30, अगर 60 करना है तो यहाँ पर ये 60 डिग्री। तो यार एंगल किधर को आप इंक्रीज़ कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपने बोल दिया कि हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, उसको ही यहाँ पर यूज़ किया कुछ ऐसा, और यहाँ भी हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज है उसको यूज़ करेंगे हम लोग एज नेगेटिव। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन पूछा जाता है एग्जाम में, और न्यूमेरिकल्स में तो मैक्सिमम यार पूरा का पूरा हमारा ये यूज़ होने वाला है। इसके बिना तो हम लोगों को आंसर करेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। ओके, जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया पूरा अच्छे से रिवीजन करना, एंड द नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा अच्छा एप्लीकेशंस का बात करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा आंसर, एक कॉमन आंसर जो सभी आंसर्स में हमारा फिट रहेगा, सभी क्वेश्चंस के लिए हमारा वैलिड है। और उसके बाद हमारे यार बढ़िया से न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आ चुके हैं और जो आने के चांसेस। ठीक है, ओके, सो एंजॉय करते रहो और पढ़ाई करते रहो।